अपर मुख्य सचिव का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। वो अगर कुछ बोल दिया तो उसका पालन नहीं होना चाहिए क्या? अभी साढ़े 10 बजने को हो रहे हैं, आप अपने कोचिंग में भैया, आप विद्यालय छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? 45,000 सरकार हमको खरीदने लिया है। जिस वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूँ 9 बजे के बाद जितने सरकारी शिक्षक हैं जिले भर में, वो सचेत हो जाइए। अगर आप कोचिंग चलाइएगा तो मैं वहाँ आऊंगा। हमको मालूम है इस रो में कितने सरकारी शिक्षक हैं और कितने लोग अपना कोचिंग चलाते हैं। आप हैं, लाल बाबू हैं, आप सामने एक अनमोल सर है, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और भी शिक्षक हैं यहाँ जो सरकारी शिक्षक होने के बावजूद भी यहाँ पढ़ाते हैं। 10 बजे विद्यालय के बच्चे और जगह क्लास कर रहे हैं, ये आपको पता है? वहाँ गए आप? बताइए। वहाँ भी मैं जाऊँगा। नहीं, अभी जाइएगा आप? बिल्कुल हम जाएंगे। अच्छा, समाज मुझे आप ये बताइए ना कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेवजह बेबुनियाद आरोप किसी पे नहीं लगाने चाहिए सर। पिछले 4 साल से मैं इस जिले में हूँ और काम कर रहा हूँ, और जितना क्रांतिकारी तरीके से करते हैं ना सर, किसी की हिम्मत नहीं है। और भगवान का दिया हुआ सब कुछ है सर, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। हम कमाने के लिए ये सब नहीं करता हूँ मैं, समझे सर? जितना ऊपर से नीचे पहन के घूमते हैं ना सर, महीना भर का तनख्वाह नहीं होता है लोगों का। देखिए, ये शिक्षक हैं ग्लोबल इंग्लिश कोचिंग के, और ये सरकारी शिक्षक भी हैं, और अपना जो है ये निजी जो है ये कोचिंग चलाते हैं। अभी जो है भैया समय देख लीजिए, समय दिखाइए, 10:15 हो रहे हैं मेरे घड़ी में। और अभी जो साहब पता नहीं कहाँ से आए हैं, अपनी बाइक नीचे लगाए हैं और ऊपर जो है क्लास करने गए। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि 10:15 में वो क्लास करने ऊपर चले गए, ये स्कूल कब गए होंगे और इन्होंने अटेंडेंस कब बनाया होगा। मैं सीधा जाऊंगा, इनसे क्लास में जुड़ूंगा, और उसके बाद देखते हैं इनकी क्या रिएक्शन होती है, इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर प्रणाम, कैसे हैं सर? पूरा एकदम डिजिटल क्लास है सर आपका। आप ही लाल बाबू हैं ना सर? हैं जी, सरकारी शिक्षक भी हैं जी। कितना बज रहा है सर आपके घड़ी में, बताइए? आइए ना, बैठिए ना सर। हम बैठ रहे हैं। नहीं, बैठ के बात करेंगे। देखिए, ये जो बच्चे हैं, ये आप लोग 10वीं के हैं कि 12वीं के? 12th के? CBSE के बच्चे। और यहाँ पर जो है सर का 10 से 11 वाला बैच चल रहा है। बहुत अच्छा क्लासरूम है इनका, एकदम डिजिटल बनाए हुए हैं इन्होंने, और बहुत नहीं ना, वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमको एक बात बताइए सर जी, क्यों ऐसा करते हैं आप? देखिए, मेरा विद्यालय सर आप जा करके देखिए, 11:30 बजे से मेरा विद्यालय शिफ्ट में चलता है। कौन सा विद्यालय है आपका? उच्च माध्यमिक विद्यालय लरुआरा। लरुआरा का विद्यालय 11 बजे से चलता है? 11:30 बजे से चलता है। 11:30 बजे से चलता है? जी। वहाँ भी हम जाएंगे। ठीक है सर। हमको एक बात बताइए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने ये कहा कि जितने भी सरकारी शिक्षक हैं जो सरकारी सेवा दे रहे हैं, वो अपना निजी कोचिंग नहीं चला सकते। आप क्यों चला रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात कि हर एक विद्यालय 10 बजे से चालू होता है, जानकारी में होगी आपको? बिल्कुल जानकारी। और हर एक सरकारी विद्यालय में बायोमेट्रिक के साथ जो है अटेंडेंस बन रहा है आज के डेट में? नहीं बन रहा है। और ये सब बच्चे CBSE के बच्चे हैं जो ठीक है भैया, अच्छी बात है, आप लोग बड़े स्कूलों में पढ़े हो। दूसरी बात है सर कि मेरा विद्यालय 11:30 बजे से है, और सबसे बड़ी बात है कि आदेश अभी आया है, और हम इस बच्चे को जनवरी से, जब हम ज्वाइन नहीं किए थे उसी समय सर पढ़ा रहे हैं, पैसे लिए हुए। तो सिलेबस समाप्त करके ही ना हम छोड़ सकते हैं। बीच में बच्चे को छोड़ेंगे तो बच्चे की नज़र में जाएंगे। और मेरा विद्यालय के टाइम हम वहीं रहते हैं जहाँ मेरा विद्यालय है, और जितने टाइम है। बाकी लोगों को गलतफहमी है, जिन्होंने आपको बुलाया है, चाहे पैसे देकर बुलाया हो। क्या बात करते हैं? सुनिए, आपको एक बात, हमको कोई पैसा नहीं दिया है, और हमको क्यों पैसा देगा? हमको क्यों पैसा देगा? आप किसी के हमको मालूम है इस रो में कितने सरकारी शिक्षक हैं और कितने लोग अपना कोचिंग चलाते हैं। आप हैं, लाल बाबू हैं, आप सामने एक अनमोल सर है, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और भी शिक्षक हैं यहाँ जो सरकारी शिक्षक होने के बावजूद भी यहाँ पढ़ाते हैं। 10 बजे विद्यालय के बच्चे और जगह क्लास कर रहे हैं, ये आपको पता है? वहाँ गए आप? बताइए। वहाँ भी मैं जाऊँगा।
नहीं अभी जाइएगा आप? बिल्कुल हम जाएंगे। अच्छा, समाज में मुझे आप ये बताइए ना कि आप यहाँ समाज क्या में एक कर चीज रहे हैं? बताइए, समाज आप विद्यालय छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? विद्यालय अभी नहीं छोड़ कर हैं, आप मेरे विद्यालय में जाकर देखिए। आप डीओ का लेटर दिखावें आपको? अभी तुरंत दिखाएंगे डीओ का लेटर। क्या लेटर में क्या है? सर है 11 बजे से मेरा विद्यालय शिफ्ट में चलता, अभी विद्यालय मेरी चल रही होगी। 6 to 8 जो है वो चलती है सुबह में 6:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक, और मेरा हाई स्कूल जो है 9, 10, 11, 12 वो चलती है 11:30 बजे से 4:30 बजे तक। अच्छा, जी, मतलब आधा घंटा 1 घंटा बाद शुरू होता है और आधा घंटा बाद खत्म होता है विद्यालय आपका? नहीं, 9 बजे से आम विद्यालय चलती है, लेकिन मेरा विद्यालय शिफ्ट में है। 2 विद्यालय बेगूसराय में नहीं, शिफ्ट में हमको उससे मतलब नहीं है सर, हमको ये इससे मतलब है कि जब सरकार का फरमान है जी, कि कोई भी सरकारी सेवा दे रहे शिक्षक जो है अपना निजी कोचिंग नहीं चला सकते हैं। फरमान अभी आया है सर, और हम क्या कहें, 12th के बच्चे हैं, हमने 10 साल से कोचिंग चला रहे हैं। हाँ, मैं जान रहा हूँ 10 साल से कोचिंग चला रहे हैं। इसीलिए सर इतना प्यार से हम आए, मिले, बैठ रहे हैं, आपसे और बात कर रहे हैं। अचानक तुरंत हम बच्चे को थोड़े छोड़ देंगे सरकार के फरमान के तुरंत बाद। ऐसा नहीं है कि हम विद्यालय टाइम में चला रहे हैं। कम से कम एक चीज तो कर सकते हैं ना कि विद्यालय का जो समय है, आप सरकारी शिक्षक हैं तो उस समय तो कम से कम अपने कोचिंग को स्थगित कर सकते हैं। अभी साढ़े 10 बजने को हो रहे हैं, आप अपने कोचिंग में भैया। नहीं तो हमारा विद्यालय आपको बार बार करें, आप इसी चीज पर रिजिड हो रहे हैं। आप मेरा विद्यालय जा करके देखिए, नहीं ये मेरे विद्यालय के बच्चे, हम 9, 10 के टीचर हैं, आप इस चीज को समझिए। 9, 10 के बच्चे को हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं, 11, 12 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसमें भी 12th के बच्चे जो सेंटअप दे चुके बच्चे हैं उन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं जिनको कॉलेज नहीं जाना है। आप इस चीज को जानिए। और आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं हमसे कि आपको कोई पैसा दिया होगा यहाँ आने के लिए? आपने मुझे पैसा दिया है? नहीं। किसने पैसा दिया? आप इसको साबित कर सकते हैं? बिल्कुल साबित कर सकते हैं कि आप बताइए। अन्य जगह क्यों नहीं जाते। अरे बताइए ना, आपके पास कब आए थे हम पहले? अविनाश जी, आपके पास हम कभी क्या आए थे करते पहले? हैं जिला में नहीं, हमको भी जानकारी है। क्या करते हैं हम बताइए? ठीक है, जब क्या करते हैं हम बताइए? किसी हमारे हॉस्पिटल ढेर सारे के बारे दर्शक में- किसी हॉस्पिटल के बारे में आप न्यूज बनाते हैं, फिर हॉस्पिटल से जब आपको सांठगांठ हो जाता है, पैसा मिल जाता है, धमकी मिल जाता है, तो आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। कौन सा वीडियो डिलीट कर दिया है? कौन सा हॉस्पिटल है जिला में बताइए? नहीं, ये चीज नहीं है। अरे सर, अच्छा, आप बेवजह एक बताइए। बेतुका बात मत किया कीजिए बेतुका हमारे बात साथ। नहीं कर रहे हैं। आप पहले हमारी बात को पूछ लेते, आकर के जान लेते ना। जान तो लिए सर, आप सीधा मिले हैं आपसे हम। आप हमसे पूछ लेते कि सर आप विद्यालय के टाइम में हैं, तब आप न्यूज लेकर के आते, कैमरा लेकर के आते। ये इसलिए हम अपने मोबाइल से भी वीडियो बनवा रहे हैं, और ये अच्छी बात है ना। आप पोस्ट करेंगे। अरे बिल्कुल पोस्ट करिए, कोई दिक्कत ठीक नहीं है, हम भी पोस्ट करेंगे। मेरा विद्यालय 11:30 बजे से है, जी। और शिफ्टिंग स्कूल है, ये लेकर के हम बैच को स्थगित नहीं किए। और उधर भी थोड़ा घुरा दीजिए, 10-20 बच्चे हैं, हम बाकी बच्चों को मना कर चुके हैं, थोड़ा इसमें घुमा दीजिए। 10-20 बच्चे हैं जो डाउट पूछने के लिए आए हैं, और इसका कितना देर तक डाउट क्लियर करेंगे आप यहाँ? बस 11 बजे तक। मेरा विद्यालय सर 11 बजे से है। 11 बजे यहाँ से चलते हैं सर, 5 मिनट दूरी पर मेरा विद्यालय है, लरुआरा उच्च माध्यमिक विद्यालय लरुआरा में है। अच्छा। हाँ, बस बेवजह बेबुनियाद आरोप किसी पे नहीं लगाने नहीं लगा रहे हैं चाहिए अविनाश सर। जी, पिछले 4 साल से मैं इस जिले में हूँ और जान काम रहे हैं कर रहा अविनाश जी हूँ, आप। और जितना क्रांतिकारी तरीके से करते हैं ना सर, किसी की हिम्मत नहीं है। हम और जान रहे भगवान हैं का आप। दिया हुआ सब कुछ है सर, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। हम लोग के पास भी हम है कमाने कि- के लिए समझिए, ये हम सब लोग नहीं के पास करता भी हूँ है, मैं, हम समझे लोग के सर। पास जितना भी है। ऊपर से नीचे पहन के घूमते हैं ना सर, महीना भर का तनख्वाह नहीं होता है लोगों का, समझ रहे हैं ना? सुनिए ना, हमारे पास भी उतना बहुत सारा चीज वो हम समझ रहे हैं सर, मगर आप आरोप लगा दिए ना हमारे ऊपर गलत। आरोप नहीं लगाए हैं। आप साबित करिए ना। हम साबित क्यों? आप साबित करिए कि हम विद्यालय के टाइम में हैं। चलिएगा मेरे विद्यालय, अभी लाइव चलिएगा मेरे हम तो विद्यालय। यही जानते हैं कि नहीं, हर चलिए मेरे एक हम तो विद्यालय। यही जानते हैं कि हर एक विद्यालय 10 बजे से चालू नहीं, होता आप है। तब गलत जानते हैं। आप जिला में पहले जानकारी ले लेते हैं, हमसे आकर पूछ लेते हैं। आप आपका विद्यालय 11:30 बजे से चलता है। 11 बजे से चलती है। लेटर दिखावे आपको, अभी लाइव करिएगा। तब तो हम यहाँ आके आपको डिस्टर्ब कर दिए ना जी। डिस्टर्ब कर नहीं कर दिए सर, आप किसी के कहने पर आए हैं। मैं किसी के कहने में नहीं आऊँ। मैं इस गली में एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। शपथ लीजिए, बाय गॉड, आप किसी कहने पर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से आज से 1 सप्ताह पहले जब ये स्टेटमेंट रिलीज हुआ था, तभी मैंने ये लिखा था। आप क्यों आए हैं ना, हम शिक्षक न हैं, बताइए हम ना। सभी चीजों को पढ़ाते हैं। हाँ, बोलिए। हमारे बच्चे दरोगा भी हैं, हमारे बच्चे टीचर भी हैं, आपके बच्चे IAS होंगे, अच्छी बात है। IAS होंगे, हाँ। हमारे बच्चे पत्रकार भी होंगे। कोई दिक्कत ठीक नहीं है। है। तो हम सबको जानते हैं ना, आप क्यों यहाँ आए हैं, कैसे यहाँ आए हैं, और किन लोगों के बात पर कहने पर आए हैं। मैं किन्हीं लोगों के बात पर नहीं आया हूँ, मैंने ऑलरेडी और अनाउंस हम कर आशा दिया था। करेंगे- हम आशा करेंगे कि आप इसी तरह से सभी शिक्षक के पास जाएंगे। बिल्कुल, 9 जो भी बजे के बाद सरकारी कोई सेवा में कोचिंग- है। 9 बजे के बाद कोई कोचिंग नहीं चलना चाहिए। कोई कोचिंग नहीं चलेगा सर, मैं आपको आज कह रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूँ 9 बजे के बाद जितने सरकारी शिक्षक हैं जिले भर में, नहीं। वो सचेत हो जाइए। 9 बजे के बाद- अगर आप कोचिंग चलाइएगा तो मैं वहां आऊंगा। 9 बजे के बाद विद्यार्थी नहीं दिखना चाहिए रोड पर, क्योंकि स्कूल के बच्चे हैं।
स्कूल के बच्चे हैं, 9 बजे के बाद विद्यार्थी दिखे ना दिखे नहीं, सर, क्यों दिखेगा? मगर जो सरकारी नहीं, सेवा में क्यों शिक्षक हैं वो अपना निजी कोचिंग नहीं चलाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। 9 बजे के बाद प्राइवेट टीचर उस बच्चे को क्यों रखेंगे? विद्यालय में उपस्थिति नहीं रहती है, क्यों रखेंगे बताइए? 9 बजे के बाद विद्यार्थी को क्यों रखेंगे? आप बच्चे की अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा फिर कैसे है? बच्चे की अपनी इच्छा है। अपनी इच्छा कैसे है? अरे हर एक शिक्षक तो सरकारी सेवा में नहीं ना है जी। तो प्राइवेट शिक्षक सरकारी जो प्राइवेट शिक्षक जो कोचिंग चला रहा है, न्यूज में ये देखे, न्यूज में खाली ये देखे कि आपको एक सरकारी शिक्षक उसी न्यूज में नीचे आप पढ़े, नीचे क्या लिखा है? बोलिए सरकारी विद्यालय के समय में बच्चे को आप इस कोचिंग में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, नहीं रख सकते। हाँ, तो आप इस पर मुहिम चलाइए। आप तो उस विद्यालय के रूटीन को ही बदल दिए, समय ही आपका विद्यालय कुछ देर से खुलता है। देर से नहीं खुलता है, शिफ्ट में चल रहा है। मेरे विद्यालय में 4 कमरे हैं, 1800 बच्चे हैं लरुआरा में, 4 कमरे मात्र, 1800 विद्यालय है, पहला से 12वीं तक विद्यालय है, 2 शिफ्ट में विद्यालय चलती है, सुबह 6:30 बजे से। कितने समय सर सर्विस में हैं आप सरकारी शिक्षक के रूप में? फरवरी से हैं, और मेरा बैच ही जनवरी से चल रहा है। पिछले फरवरी से? हाँ, पिछले फरवरी से मात्र हैं, और जनवरी से चूंकि ये बैच रखे हुए हैं, इसलिए सेशन इसका बस 1 महीना में समाप्त होता, ये लेकर के इसका सिलेबस तो हम बीच में छोड़ नहीं सकते थे, ये लेकर के मेरा विद्यालय भी डिस्टर्ब। एक चीज समझिए ना सर, एक चीज जो यूनिवर्सल बात होती है ना, कि जो पब्लिक डोमेन में आ गई, कि अब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहता है कि सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ऐसा आदेश दिया कि जो सरकारी शिक्षक हैं, एक सेकंड बोल लिया दे जाए, वो अपना निजी क्लिनिक मतलब निजी ये अपना कोचिंग नहीं चला सकते। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियां भी हुई। एक सेकंड सर, इसमें बहुत सारी तब्दीलियां भी। हम सोच रहे थे कि कोई ना कोई बुलाएगा जरूर, हम जानबूझ के बैच खोले थे। कोई जानबूझ के बैच खोले थे। ये डेली आपका 10 से 11 बैच चलता है यहाँ, डेली चलता है। अरे नीचे बोर्ड पे लिखा हुआ है 10 से 11 बैच चलता है। कहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर? बोर्ड दिखाइए। मेरे पास आपका पोस्ट है सर, आप शेयर किए हैं, फेसबुक पोस्ट शेयर किए हैं, 2 दिन पहले फेसबुक पोस्ट शेयर किए हैं सर, उसमें बैच टाइम है 10 से 11। 2 दिन पहले, क्या दिन पहले बैच खोले हैं? 2 दिन पहले। आप ही जानिएगा हुजूर, आप फेसबुक चलाते हैं, वहाँ पोस्ट करते हैं। 2 दिन पहले, बच्चे से पूछिए, 2 दिन पहले। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर, एज हम बच्चे को एडुकेटेड सिविलियन, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि देखिए सरकार के जो मापदंड है, सरकार जो नोटिफिकेशन देती है सर, है ना, आप सरकारी सेवा में है सर, आप सम्मानित हैं, शिक्षक है, मैं आपका बहुत सम्मान कर रहा हूं, मगर सर ऐसी चीजों से परहेज कीजिए सर प्लीज, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। समझिए सर, आप जिस तरह बच्चे को शिक्षित कर रहे टीचर पर सवाल करने आए हैं। बिल्कुल मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं इन्हें बस ये बता रहा हूं कि ये जिस सेवा में है उसमें जो सरकार ने मना किया हुआ है, ठीक है ना, सरकारी शिक्षकों को जो है अपना निजी कोचिंग चलाने से सरकार ने मना किया हुआ है, और साहब जो है सरकारी शिक्षक हैं और ये अपना निजी कोचिंग चलाते हैं, इसीलिए मैं आज इनसे मिलने आया हूं। कोई बड़ी बात नहीं, मेरा इरादा आपके सर को जो है ये करने का नहीं है, ठीक है ना, मैं भी काफी शिक्षक हैं, मैं सम्मान करता हूँ। विद्यालय के समय में बिल्कुल आपको लगा होगा कि विद्यालय के बाद सर यहाँ बने हुए हैं, विद्यालय नहीं गए। बहुत सारे टीचर को ऐसा गलतफहमी था कि 9 बजे से विद्यालय चलती है, ये लोग यहीं रहते हैं, बाकी सभी टीचर चले जाते हैं। जिले में मात्र 2 ही स्कूल है, और इस कोचिंग जगत में इकलौता हम। कौन सा दोनों स्कूल है सर, बता दीजिए। एक आपका विद्यालय नूरपुर का, एक नूरपुर का विद्यालय, एक मेरा लरुआरा है जो 11:30 बजे से चलती है, जिसके कारण हम बैठे रहते हैं घर पर। तो सोचे कि एक बैच ही 10 से 11 दे देते हैं, उसके बाद 11 बजे आराम से विद्यालय जाते हैं, 11:30 बजे वहाँ मेरा अटेंडेंस बनता है, 11:30 4:30 विद्यालय में रहते हैं, इसीलिए बैच दिए, और कोई रीजन नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अविनाश भट्ट को किसी ने प्रभोग किया आपके पास आने के लिए, ये चीजें बिल्कुल गलत है सर। मैं आपको बताता हूँ मैं आपके पास क्यों आया, मैं फिर आज क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने। मैं आपके पास इसलिए आया क्योंकि आपने खुद ही अपने फेसबुक से पोस्ट किया था कि हमारा नया बैच जो है इतना बजे चल रहा है। हमने पता किया कि भैया लाल बाबू ऐसा लिख रहे हैं। सर मैं आपको पर्सनली जान रहा हूं सर, बहुत समय से आप कोचिंग चलाते हैं, हम ये भी जान रहे हैं। हाँ, केशव हमारा विद्यार्थी है। कौन है केशव? नगर का। कौन है केशव? केशव जो आपका फ्रेंड है सर, 100 केशव है मेरे लिस्ट में। नहीं, केशव सिंह जो मेरा विद्यार्थी है, वो आपके फ्रेंड है। अच्छा, बड़ा अच्छा फ्रेंड है, आपके बारे में लिखता है, ये करता है, ठीक है। हम आपको बहुत दिनों से जान रहे हैं, और ये नहीं, हमको ये भी पता था कि हम कल बैच खोलेंगे और आज कोई ना कोई व्यक्ति किन्हीं को बुला कर लाएंगे, एकदम पता था हमको। क्या बात कर रहे हैं? एकदम पता था कि कोई ना कोई व्यक्ति बुला करके लाएंगे। वैसे ही जब हो जाता है ना सर इंसिडेंट, तो अब बोलने लगते हैं शिक्षक सर बहुत माइंडसेट जो उनका होता है ना, बहुत तेज होता है, समझ रहे हैं ना बात। हम लोग कुछ हैं सर आपके सामने, हमको भी तो कोई शिक्षक ने पढ़ाया है। हम चाहेंगे
चाहेंगे कि आप मेरे साथ विद्यालय चलिए, आपको लगता होगा हम विद्यालय टाइम में हैं, चलिए मेरे विद्यालय में 11:30 बजे से हमारा शिफ्टिंग स्कूल है, जिसके कारण हम एक बैच दे दिए और कोई रीजन नहीं था। दूसरी बात है, जनवरी से बैच चल रही है, फरवरी में हमको जॉब हुई, अब बताइए उस बच्चे को हम बीच में कैसे छोड़ दें? अगर मान लीजिए कि ये आपकी समस्या है ना सर, ये आपकी समस्या है ना सर। सरकार तो कह रही है छोड़ दीजिए भैया, आप अपने नौकरी कीजिए, कोचिंग चलाइएगा। सरकार कब कही? सरकार कब कही? नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं है? 2, 4, 5, 10 दिन पहले जी, 2, 4, 5, 10 दिन पहले, हाँ जितने ही दिन हुए, ठीक है, 2, 4, 5, 10 दिन पहले कही। हम बैच कब चला रहे हैं? जनवरी से। अरे भैया सरकार को आपके प्राइवेट बैच से क्या लेना देना है? सरकार को अपने बच्चे से मतलब है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि आप 9 बजे के बाद जो बच्चे कोचिंग के दिखते हैं, सरकारी विद्यालय के बच्चे, उसके लिए आप मुहिम कब चलाएंगे कि सरकारी विद्यालय में तुम लोग जाओ, यहाँ कोचिंग मत पढ़ाओ। और हम इस चीज़ को लेकर के डीओ साहब को लेटर भी देंगे कि मेरे विद्यालय के बच्चे और जितने भी हाई स्कूल के आसपास के बच्चे हैं, विद्यालय में नहीं जाकर के यहाँ के प्राइवेट कोचिंग संस्थान वाले सब बच्चे को रोक करके रखते हैं, बरगला करके रखते हैं। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप न्यूज बनाइएगा। बिल्कुल बनेगा, वो भी बनेगा, ये भी डालेंगे। 9 बजे के बाद विद्यालय के बच्चे नहीं दिखना चाहिए, वो भी बनेगा। पर आपको मैं आगाह कर दे रहा हूँ सर कि किसी भी व्यक्ति पर जब आप साक्ष्य सम्मत नहीं है तब उस पर बेबुनियाद आरोप मत लगाइए, क्योंकि बेबुनियाद सर आरोप लगाइएगा ना। बेबुनियाद आरोप आप पर नहीं लगा रहे हैं अविनाश जी। तो क्या मैंने आपको ये आपने कैसे कह दिया वो बात? क्या बात है? क्या बात कर कि आप किसी हॉस्पिटल को दिखाते हैं फिर मैनेज कर लेते हैं? कोई है जिला में मैनेज करने वाला? 4 साल में 18 का मुकदमा लड़ते हैं हम। अगर मैनेज करना होता ना सर तो 18 का मुकदमा नहीं होता मेरे ऊपर, समझ रहे? थोड़ा ढंग से सर आइए ना। आपका हम बहुत सारे शिक्षक हैं सर आपके जैसे ना, हमारे मित्र ढेर सारे हैं, 1000 शिक्षक है, मेरा दोस्त है। हमारा विद्यार्थी बहुत सारा है जर्नलिज्म का। आप लोग तो बिना विदाउट कोर्स वाले जर्नलिज्म वाले, विदाउट कोर्स वाला होता है, कोर्स वाले जर्नलिज्म। हमको आप बोलने से रोक दीजिएगा, हमको आप रोक दीजिएगा बोलने से। नहीं रोकेंगे तो फिर नहीं रोकेंगे, फिर लेकिन बेबुनियादी क्वेश्चन ऐसे आकर बेबुनियादी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बेबुनियाद आरोप आप लगा रहे हैं। आप जब हमको जान रहे हैं तो आप हमको पता कर लेते अविनाश जी। हम खूब पता कर लिए, हम कंफर्म थे तब मैं आपके पास आया। आप कंफर्म थे कि मेरा विद्यालय 9 बजे है? हाँ चलिएगा मेरे हर एक विद्यालय 9 बजे 10 बजे चालू हो जाता है। नहीं है, आपको यही चीज पता नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सहयोग करने के लिए। नहीं, सहयोग करने के लिए नहीं, हम चाहेंगे कि आप जो है 9 बजे के बाद जितने भी बच्चे गली में पढ़ते हैं, सभी किसी न किसी हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, तो सब बच्चे नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ध्यान उस पर आकृष्ट करने के लिए धन्यवाद। आकृष्ट नहीं, आप इसके प्रति मुहिम चलाएंगे जैसे आज चला रहे हैं। बिल्कुल, ये मुहिम भी चलती रहेंगी। अभी मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, जो सरकारी शिक्षक है भैया, वो मतलब कम से कम स्कूल आवर में तो कोचिंग मत चलाइए अपना। स्कूल आवर में कोचिंग, मेरा स्कूल अभी है, ठीक है। बात हम 9-10 के टीचर हैं, हम 9-10 के बच्चे को पढ़ा भी नहीं रहे हैं कि वहाँ के बच्चे को हम बुला के यहाँ पढ़ा लिए। हम 9-10 के टीचर हैं और 11-12 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना सर? किसी भी बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं? सीबीएसई के ना, सरकार तो कह रही है कि कोचिंग ही नहीं चलाना है, आप तो कोचिंग भी चला रहे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दारू बेचने से खराब काम नहीं कर रहे हैं आप, उसके प्रति मुहिम नहीं चला रहे हैं। क्यों नहीं चला रहे हैं? क्योंकि वो सब क्रिमिनल है, बदमाश है। आप किसके प्रति चलाइएगा? लाल बाबू के प्रति चलाइएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग कुछ कहेंगे ना, वो लोग आपको हमारा काम सुनिए ना, दारू ट्रक उतरती है, आपको बुलाएंगे, उस समय बनाइएगा न्यूज। फोन कीजिएगा सर। नहीं बनाइएगा, बिल्कुल फोन कीजिएगा। नहीं बनाइएगा, फोन कीजिएगा। अगर अविनाश भट्ट नहीं आया ना सर तो छोड़ दूंगा मैं ये सब। नहीं आइएगा, फोन कीजिएगा। कहाँ उतरता है बताइए ना हमको, हमारे आने से पहले प्रशासन वहाँ रहेगा। अविनाश जी, प्रशासन मैनेज करती है, ये बात सरकार तक को पता है। आप लोग गलत के खिलाफ नहीं बनाइएगा, जो सही चीज जहाँ आप बहुत सही है, शिक्षा मिल रही है। शिक्षा देना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है, पर सरकार की नीतियों का भी के भी साथ चलना है ना। सरकार की नीति के साथ चल रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। देखिए हमारे साथ लाल बाबू हैं, महेश सर हैं, इनका ग्लोबल इंग्लिश क्लासेज है, यहाँ चलता है और लगातार 9-10 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में, बट सरकारी शिक्षक हैं और अपना सरकारी शिक्षक हम 9-10 महीना पहले बने हैं। ठीक है, 10 महीने पहले ही बने हैं। हम क्लास चला रहे थे और उसके एवज में जैसे हमारा पहले खर्च था, जो चीज़ हम लायबिलिटी लाद रखे हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें कोचिंग चलाना ही पड़ेगा। 45,000 में सरकार हमको खरीदने लिया है, जिस टाइम में हमको खरीदा है उस टाइम हम स्कूल में बने रहते हैं। ठीक है, 45,300 में सरकार हमको खरीद नहीं लिया है, जिस टाइम में स्कूल रहता है हम वहीं रहते हैं। 11:30 बजे से मेरा विद्यालय है, ठीक 11:30 बजे से विद्यालय है आपका, विद्यालय जाइए, पढ़ाइए और पूरा माहौल देखिए, यही माहौल है। और भी शिक्षक हैं इस लाइन में जो सरकारी सेवा में हैं और लगातार माहौल बनाए रहते हैं। यहाँ जो है बच्चों को स्कूल के आवर में पढ़ाते हैं। बैनर दिखाइए चारों तरफ, पूरा मतलब शिक्षक भरा हुआ है। ये रोड एकदम कंप्लीट शिक्षकों का ही रोड है और बच्चे का जो है यहाँ भरमार लगता है। मॉर्निंग में कभी आप आ जाएंगे
तो यहाँ आपको सड़क पे सिर्फ बच्चे ही बच्चे दिखेंगे। खैर, पूरा माहौल आपके नज़रों के सामने है। और ये कैमरा घुमाइए इधर हमारी तरफ। कुल मिलाकर माहौल यही सेट होता है भैया कि सरकार जो है कितना भी नियम ला दे, कानून ला दे, मगर जो चीज़ें परंपरागत रूप से चल रही है उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब इसके लिए सरकार को कितना सबल और सक्षम होने की ज़रूरत है, ये तो सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो निर्णय लेंगे। मगर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं बेगूसराय के, मैं उनसे कहना चाहता हूं, पर मुख्य सचिव का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। वो अगर कुछ बोल दिया तो उसका पालन नहीं होना चाहिए क्या? बेगूसराय शहर की स्थिति में बता रहा हूं, सैकड़ों शिक्षक जो है सरकारी सेवा में हैं और वो अपना निजी कोचिंग चलाते हैं और पूरा का पूरा माहौल ऐसा ही है। कमेंट कीजिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।